नमस्कार। मैं अजय। चुनाव बहुत बड़ी चीज का नाम है। चाहे ब्याह मान लो तो ब्याह के अंदर भी परिवार के दो लोग उससे मलाई हो जाती है। लेकिन ये अच्छी बात है इस हॉट सीट के लिए, क्योंकि तोशाम की जो सीट है वो हॉट सीट देखी जा सकती है जी। तो परिवार के अंदर लोग होते हैं, दूसरे वाले भी होते हैं, बनाने वाले भी होते हैं। तो चुनाव का ब्याह भर का चाव है फिलहाल तोशाम हल्के के अंदर। तो उसी प्रकार से शशि परमार जी के पुत्र है लक्ष्य परमार। ये पिता के लक्ष्य के एकदम साथ साथ में पिताजी प्रोग्राम करके जा रहे। पिता के से पता चले कि हाँ भैया यहाँ पे परिवार के लोग कुछ नाराज है, तो बाकी जाके पुत्र उस नाराजगी को दूर करने का काम करा। तो चुनाव जीतने के अगर से ये लोग देखे जा सकते हैं, यानी पग टू पग की बात करो। तो सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते जी। परमार साहब आपके गांव आए थे, जोड़ पाए थे? देखो जी, परमार साहब हमारे गांव में आते जाते रहते हैं। अच्छा। और हमारा बहुत पुराना लगाव है। और पीछे एमएलए का चुनाव हारते हुए जो है ना हमारे गांव के अंदर काम किए हैं, पूरा हल्के के अंदर काम किया। कम से कम 100-150 करोड़ रुपया लगा चुके हैं वो। और एमएलए बनने के बाद तो पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं कितने करोड़ लगाएंगे। और जी जितने भी जैसे हर एक वोटर ये चाहता है, जो मिलातू होता है ना कोई भी कैंडिडेट, उस मिलातू के पास जाएगा वो। तो हमसे हमसे हमारे लिए बहुत ज्यादा मिलातू ही है। और ये और कैंडिडेटों हमारे साथ कोई मिलाना नहीं है। और ज्यादा मैं बोलते हम जो है ना, हाँ हम जो है ना नू के नू कंप्लीट हमारे गांव के अंदर पूरा रिवासा गांव शशि परमार के साथ है। नहीं मैं तो कैसे कहूँ, पिता पुत्र की जोड़ी कमाल करेगी। पिता तो वोट मांगे जा है, बेटा उसे संभाल ले है, उसे मलाई हो जाए तो भी बेटा उसने एक सीधे लाइन पे लिया हुआ है, तो अच्छी बात है। हाँ बढ़िया, टीम के लिए क्या कहेंगे दोस्तों? बढ़िया है। हम जो है ना शशि परमार जी के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथ है, चलो जी। अब आप बताएं काम करें कि आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है, और चुनाव जीतने का क्या लक्ष्य बनाया हुआ? लक्ष्य नाम भी लक्ष्य है और वैसे भी लक्ष्य होगा। अजय जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ साथ ही हम देख रहे हैं, कहीं ढाणी रिवासा रिवासा आप भी यहाँ मेहनत कर रहे हो, और यहाँ आपने हमें पकड़ा आज। मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ जी। अब हम डोर टू डोर यहाँ कर रहे हैं। कोई भी रुसा मनाई है, कुछ भी है, हर बंदे के पास जा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि जी ये आखिरी मौका है कार्यकर्ता के पास। अगर हम जो ये 60 साल की इन्होंने यहाँ गिरदावरी बना ली है, इसको तोड़ लेंगे तो ये आखिरी मौका है। अब आपसे भी यही है कि हमारा जो ये मैसेज है कि भाई यहाँ पिताजी ने जो मेहनत करी 5 साल, वो मेहनत हमारी कामयाब हो जाए। पहले 10 साल से लगे रहे पार्टी के साथ भी, और जुड़ाव भी रहा, पार्टी का भी जुड़ाव रहा। लेकिन जो एक आईना दिखा दिया गया पार्टी को कि 12 सीट हम जिता देंगे, तो वो आईना आपने देख लिया कैसे काम किया यहाँ पिछले 2-3 दिनों में। बल्कि ऐसा भी हुआ कि केंद्र के एक मंत्री, उनको साथ लेके गांव टू गांव आना पड़ा। तो बात तो यही है कि उनके पास कार्यकर्ता रहे नहीं, और वो चाह रहे थे कि भाई यही कार्यकर्ता जो जुड़े हुए थे 10 साल से, ये फ्री में मिल जाएं। तो ऐसा तो है नहीं, देखो कार्यकर्ता के मन में उतरना पड़ता है। आज पिताजी ने तो धरातल से जुड़े, कार्यकर्ता के पास गए, हम भी जाके देखते हैं। तो हम खुद मैं इतना एक्टिव नहीं रहा पॉलिटिक्स में, पिताजी ज़्यादा रहे। पर अब हमें भी खुशी होती है कि भाई हाँ, कार्यकर्ता से इतना जुड़ाव किया, हर गांव में कार्यकर्ता बनाए। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पिताजी ने कार्यकर्ता नहीं बनाए। क्या लगता है लक्ष्य जिस प्रकार से ये 20 साल का गढ़ है बंचाल है, वर्ष का गढ़ है बंचाल जी का, 60 साल का गढ़ है बंचाल जी का, लेकिन तो 20 साल का गढ़ है। तो ये मानते हैं सचिव वर्मा जी इस गढ़ को भी तोड़ पाएंगे, इस गढ़ को जीत पाएंगे, या आपको क्या लगता है आज जिस प्रकार से आप गली टू गली घर टू घर हो रहे हो, तो क्या रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है, और क्या लोगों को बताना काम करे आप लोगों को? अजय जी देखो, गढ़ तो कोई चीज़ गढ़ होती ही नहीं, ये तो लोगों का प्यार होता है जो 60 साल से उनके साथ रहा है। गढ़ नहीं कहूँगा मैं, लोगों का प्यार उनके साथ रहा है। पर बदलाव भी जरूरी है। देखो, अगर एक ही परिवार वो चलता रहेगा, अब राजे घराने तो रहे नहीं कहीं भी, तो वो भी चीज़ खत्म ही हुई थी। तो यही है कि 60 साल का ही जो चला है, अगर आज भी खत्म नहीं हुआ, फिर ये लोग कभी भी, और सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि राजघराने चल जाते हैं। अगर आप बनते हो तो ये परिवार क्या करते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं दिल्ली। यहाँ तो रहते ही नहीं, गलियों में रहे तो पता चले ना धरातल का। गली में सचिव वर्मा थोड़ा है, सचिव परमार है। हाँ, मैं तो जी देखो, अब मैं भी कह दूं कि मैं तो अब आया हूँ संभालने काम। पिताजी तो भाई गली टू गली घर टू घर पूरे 5 साल 10 साल हर एक में आए हैं जी। और इनके मेरे को मतलब 19 का भी चुनाव था, 2019 का चुनाव था, उस चुनाव के बाद भी मैंने कुछ एनालिसिस वगैरह कर, मुझे बड़ा दुख हुआ भाई कि लोग इतने जागरूक है कैसे नहीं, कि उनको तो जिनको वोट लेके जाना है 1 महीने का लॉलीपॉप दे के, और उनको बैठना तो दिल्ली है ही। और जैसे अभी अनिरुद्ध जी भी हैं,
वो तोसा में रह ही नहीं सकते, जो बंदे रह ही नहीं सकते तोसा में, उनको शायद मुंबई जाना है। अब मुंबई के लिए तो फ्लाइट पकड़ के जानी पड़ेगी। तो कार्यकर्ता का फिर काम कैसे होगा? आपके साथ भी मुझे याद है, वैसे मेरे को कहने नहीं चाहिए, 6 महीने पहले आपका एक इंटरव्यू था अनिरुद्ध जी के साथ, आपको ध्यान हो या नहीं हो, वो आपकी बाइट है, थोड़ी सी बाइट है, उसमें आपने कही उनको कि अनिरुद्ध जी आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते। तो याद है क्या आपको? याद है। उन्होंने कहा जी हमारा ये काम थोड़ी आपके फ़ोन उठाएं। तो अगर कोई बंदा चुनाव जीतने से पहले ये कह रहा है, तो आप खुद सोच के देखो चुनाव जीतने के बाद वो क्या कहेगा, क्या मिलेगा क्या किसी को? तो हर कार्यकर्ता से भी मेरे तो यही हाथ जोड़ के है, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का हो, कोई सी पार्टी का हो, भाई आप जागरूक बनो, कौन आपके बीच रहा, कौन आपके सुख दुख में रहा, और किसके आप हाथ पकड़ के काम करवा सकते हो। तो लक्ष्य क्या रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है, गाँव गाँव आप जा रहे हैं? रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन रह गया। रिस्पॉन्स में जैसे कल ढाणीमाऊ था, निगाना था, उससे पहले भानगढ़ था, डोर टू डोर में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, चुनाव का माहौल बनता आ रहा है। और हम ये कहेंगे कार्यकर्ता खुद चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो चुनाव की जीत बनेगी। अब जैसे आप देखा होगा कि कैरो की महापंचायत हुई थी, पूरा कैरो गांव, हम कैरो गांव का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने चुनाव की रीढ़ की हड्डी शुरू में वही बने इस चुनाव की। अब आज खबर आ रही है मेरे पास, अभी न्यूज़ आई थी कि कलबापोड़ा, आप भी वहाँ पहुँचिएगा, कलबापोड़ा सुबह 10 बजे वहाँ की पंचायत मिलके और पूरा समर्थन कलबापोड़ा की महापंचायत होएगी और वो समर्थन देगी। तो जो ये सारी सारी पंचायत जो लगी हुई है ना, और जब ये उठ के चलेंगी तो जी आप ये मान लीजिए कि चुनाव तो जीतना निश्चित है। तो लगता नहीं कि आपके पिताजी ये भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता थे, एक नेतृत्व धनी है, और सेंटर के मंत्री आपके पिता को बनाने आए थे, तो क्या आपके पिता को मानना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, वो क्या बात है? हमने भी देखो मनाने की बहुत कोशिश करी पिताजी को, असली बात तो ये है कि हमने खुद ने भी कोशिश करी, लेकिन सरकमस्टांस ऐसे हैं कि अगर आज हम मान जाएं तो हमारे भी कार्यकर्ता की अनदेखी है। अगर आज हम मान जाते, कल मैं ढाणीमाऊ था, ढाणीमाऊ में हमें कहा गया कि भाई साहब हमें जगह मिल गई वोट देने की, वरना हम क्या तो वोट देने नहीं जाते या नोटा दबा के आते। तो लोगों के मन में ये है कि हमें कम से कम जगह मिल गई आज वोट देने की। और आप देखें कि लोग इसको जातीय चुनाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिताजी ने जो मेहनत करी 10 साल में, वो चाहे वहाँ आप मान लीजिए जैसे सरल हैं, मंडान हैं, इन गांवों में भी पिताजी को बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। कल तोला भी गया, आप लोगों ने कवर भी किया, और हमारे ये है कि 36 बिरादरी आज पिताजी के साथ है, और यही हमें गर्व महसूस होता है। कि आपके पिता ने आदमी का जाति देख के काम नहीं किया, आदमी अपने व्यक्तित्व आपके पिता के लिए सर्वोपरि रहा। अभी हुआ, कलम तो हमारे पास थी नहीं, ये लोग तो मोटी कलम और उनकी बात कर, कलम नहीं थी, जितना काम हो सका उतना काम कराया। रिवासा में भी अभी कई रोड बनवाए गए, जितना काम हो सका पिताजी ने उसे सिरे चढ़वाया। तो आज आप गाँव टू गाँव जा रहे हो, तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके पिता के लिए, क्या लगता है? देखो मैं हर घर टू घर जा रहा हूँ, जितना टाइम हमारे पास है, सारी टीमें काम कर रही हैं, मैं नहीं, अलग अलग रिश्तेदारी सब लोग गांव टू गांव जा रहे हैं, और रिस्पांस बहुत बढ़िया है। अगर ऐसे ही लगे रहे तो दोनों लोग, आप देख रिस्पांस नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि एक केंद्र मंत्री के पास इतना टाइम है क्या, जो वो 20-20 मिनट एक गाँव में लगाता है? जो बंदा खुद के हल्के को नहीं संभालते, वो आपको लगता है कि यहाँ तो सामा के संभालेंगे? तो रिस्पॉन्स इतने में ही आप एनालाइज कर सकते हो कि अगर एक केंद्रीय नेतृत्व को लेकर गांव टू गांव आना पड़ रहा है तो यही रिस्पॉन्स है। कल तो आपको बताना सारे केड़े महंगे हुआ डम के। हाँ जी हाँ, वहाँ केड़े सरल में सेब से तो लग गया। ये लोगों का समर्थन है जी, और चुनाव लोग लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे। मैंने पहले भी कहा था हमारा तो फेस है। आज अगर कार्यकर्ता खुद लड़ रहा है ना चुनाव, जब ही जीत बन रही है। कार्यकर्ता ना हो तो हम तो क्या है, कार्यकर्ता के बिना हम भी कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर यही चुनाव किसी को भी दी जाती, टिकट कोई भी कार्यकर्ता को दी जाती, तो हम उसका तन मन और धन तीनों से समर्थन करते। यही बात हमने हर जो चुनाव लड़ने का इच्छुक भी था उसको भी कही थी कि आप चुनाव लड़ लीजिए। चाहे वो बीजेपी पार्टी में थे तो उनसे भी यही सबसे यही कही थी कि भाई आप लड़ो, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा ना तो हम आपके साथ तैयार हैं। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से पिता पुत्र जोड़े काम कर रहे हैं? विधायक जी ने जिस तरह टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़ने की मनाही कर दी थी, लेकिन सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर गए। तो जब उन्होंने हाँ भरी थी चुनाव लड़ने की, तो उनके ऊपर से सारे इकट्ठे होके गए थे वहाँ। अच्छा, भाई टिकट नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, कैंसिल की हुई, तो सारा गया था कहीं देश। अच्छा, वो सारा गांव में बोर्ड के लग जाएगा।
और के नहीं जगह हैं? नहीं जगह जी। बड़े बड़े नेताओं के भी दबाव आए हम्म, परमार जी के पास। कार्यकर्ताओं ने ये बोल दिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे विधायक जी, कैसे भी करो। तो जब धक्का सही यानी परमार जी के तो उठाया सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी, लास्ट मीटिंग ली थी विजय सिंह राठौर जी ने पूरे तोसाम हल्के के अपने तोसाम। तो कह सकते हैं ये भाजपा को शशि परमार की तो अनदेखी बड़ी महंगी पड़ेगी। हाँ, महंगी पड़ेगी जी। तो उनको भी सभी कार्यकर्ताओं ने बोल दिया था, राठौर जी को भी, अगर कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट दोगे तो हम सारे साथ था, नहीं तो कोई कार्यकर्ता भी तोसाम का साथ नहीं होगा। अब वो फिर भी अनदेखी कर दी। हाँ, इनमें से भी किसी को दे दो जो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, उसकी अनदेखी करते हुए सभी नाराज थे। जी जी लगता है। अब अजय भाई साहब जी, आप ये बताओ, 3 दिन से बीजेपी का कैंडिडेट लापता है। अच्छा। अब ढूंढो है कहाँ, कैंडिडेट कहाँ है? हम्म, 3 दिन से कहीं दिख ही नहीं रहे ग्राउंड में। तो कोई तो बात है, दिल्ली हाँ कोई तो बात होगी ना कि कैंडिडेट है ही नहीं, ग्राउंड पे ही नहीं है। उनकी माता जी घूम रही हैं केंद्रीय नेतृत्व के साथ, फिर भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो ये धक्काशाही से चुनाव लड़ना ये भी थोड़ा ठीक नहीं है। कार्यकर्ता की सुनते ना, किसी और को भी मौका देते तो ये उनके लिए भी ठीक रहता है और पार्टी के लिए तो ठीक रहता ही रहता है जी। तो कह सकते हैं कि आपके पिता की जीत निश्चित है। जीत निश्चित, कार्यकर्ता जैसे लड़ रहे हैं, जीत निश्चित है। ये तो दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है। अगर आज इतने बड़े बड़े गांव समर्थन में आ गए हैं, कैरू, बापोड़ा, जितने भी आसपास के गांव जो समर्थन में आ रहे हैं, तो देखो जीत तो निश्चित यही करवा रहे हैं। और ये गांव समर्थन में नहीं आ रहे, खुशी की बात यह है, ये खुद गांव उठ के दूसरे गांव से समर्थन लेने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी, कि खुद उठ के लोग वहां जा रहे हैं उनसे समर्थन लेने के लिए। तो जीत तो ये गांव बनाएंगे। तो क्या लगता है जिस प्रकार से आज आप टक्कर किससे मानते हैं? आपकी जो मानते भी त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, टक्कर किससे मानते हैं? देखो सब लोग बोल रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। हम ये कहेंगे जी, हमारा तो इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। चुनाव है ये लोगों का, लोगों को अपने आप सोचना है कि भाई हम खुद लड़ रहे हैं तो हम क्या रिजल्ट चाहते हैं। और टक्कर की ऐसी कोई बात नहीं है, जो लोग डिसाइड करेंगे वो सबके सामने आएगा ही, 8 को सामने आएगा ही। नहीं, सही कहेंगे, गलत क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। देखिए, जो अब तक जितना वोट जुड़ा हुआ है ना, अब कितने दिन रह गए इलेक्शन के जी, आप बताइए। आज तारीख 17 हो गई होगी। हाँ, हाँ, कितने दिन रह गए? रोजाना 4-5 हजार वोट डेली नए जुड़ रहे हैं जी, डेली। अच्छा। आप देख लो बाकी दिन बच रहे कितने वोट बनाएंगे। तो सारे वोट पे तो शशि का नहीं आऊंगा। हाँ बिल्कुल आऊंगे, जिसमें क्या शक है। बाकी डोल खाली। वो देखो जी, बट के जाएंगे वोट तो, लेकिन माहौल बहुत जबरदस्त। हाँ, बहुत जबरदस्त माहौल बनता जा रहा है। शशि परमार का माहौल बन गया दिनों दिन, डेली, दिनों दिन में। हाँ जी। परमार जी का एक तरफा माहौल हो रहा है गांव रिवासा में, सारा जोर दौर सब लगा रहे, 36 बराबरी एक साथ। बताओ कि इन्होंने कहा कि हम भाई 12 सीट निकलवा के देंगे आपको, पार्टी को। हमें ऊपर भी बुलाया गया तो यही बताया गया कि भाई 12 सीट निकाल के देंगे, इसलिए टिकट दी गई। तो 12 सीट के लिए कम से कम और जगह जाके 12 जनसभाएं तो करें, कम से कम 12 जनसभाएं तो करें अलग अलग सीटों आपने पे। कहा कि मैं राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन आपकी बातें बड़ी ठोस आप सारी बात ठोस कर रहे हैं। आप राजनीति के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मेरे पिताजी ब्लॉक के चेयरमैन बने थे। तो राजनीति तो खूनों में है ही। हमारे घर 2 लड्डू बटे थे उसी दिन 6 जून 1994 को। अच्छा। तो वो तो खून में है, एक चेयरमैन का और एक आपका नाम का। हाँ, 2 लड्डू बटे थे, तो इसलिए राजनीति खून में है। और वैसे बिल्कुल साधारण बंदा हूँ। कह सकते हैं लक्ष्य अब की बार पिताजी ये 60 साल पुराना गढ़ को तोड़ पाएगा। फिर मैंने बोला गढ़ नहीं है जी, अगर मैं गढ़ कहूंगा तो गलत होगा इसको, लेकिन 60 साल की जमाबंदी तो इनकी हो रखी है। अच्छा। पट्टा नाम लिखवा रखा है, लोगों को देखना है कि पट्टा वो इसको अब तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। पट्टे से फाड़ देंगे। चलो ये अच्छी बात है। पिता प्रोग्राम पे प्रोग्राम कर रहा और पिता को सेब के अंदर, केड़ों के अंदर, बर्फी के अंदर तोला जा रहा, और वही पुत्र के रूप में आप पिता के साथ पीछे आके उन वोटों को संभालने का काम करा, उन परिवार को संभालने का काम करा, जो कहीं नाराज भी है, चाहे मनमुटाव है, तो किसी प्रकार का भी। लेकिन ये है कि पिता पुत्र की जोड़ी अब कुछ नया कमाल करने जा रही तोसाम हल्के के अंदर। जे से अजय नाग, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।